जय माता दी भक्तों। आज नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। माता कुष्मांडा को ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला माना गया है। मान्यता है जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपनी मानसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूप और आदि शक्ति कहा जाता है। इनके हाथ में कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला थाम रखी है। जब चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था और सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद हंसी से सृष्टि की रचना की। माँ कुष्मांडा के पास इतनी शक्ति है कि वह सूरज के घेर में भी आराम से रह सकती हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्ति विद्यमान है जो असहनीय गर्मी को भी सह सकती है। इस कारण माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्ति के जीवन में हर तरह की शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। यही केवल एकमात्र ऐसी माता है जो सूर्यमंडल के भीतर रूप में निवास करती है। इनकी पूजा करके व्यक्ति अपने कासन और पापों को दूर करता है। कहा जाता है यदि कोई लंबे समय से बीमार है तो माँ कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा से उस व्यक्ति को अच्छी सेहत प्रदान होती है। कुष्मांडा माँ की जय। तो आइए प्रिय श्रोताओं, ऐसी करुणामयी माँ कुष्मांडा को हम सभी नमन करते हुए माँ की कथाओं का श्रवण करें। आज माँ कुष्मांडा की पूजा के साथ साथ माँ चिंतपूर्ण की कथा का श्रवण भी करना चाहिए, जिनकी कृपा से सभी चिंताओं का, सभी बाधाओं का नाश होता है। तो अब पहले सुनिए माँ चिंतपूर्णी की कथा। माँ चिंतपूर्णी को समर्पित मंदिर ऊना जिले के अम्ब हंसल अब तहसील के चिंतपूर्ण गांव में स्थित है। भक्त सदियों से माता छिन्नमस्तिका देवी के चरण कमलों में प्रार्थना करने के लिए इस शक्तिपीठ में आते हैं और यह माँ चिंतपूर्णी मंदिर का घर है, जो भारत में शक्तिपीठों में से एक के रूप में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। माँ चिंतपूर्ण देवी सर्वोच्च देवी दुर्गा के कई रूपों में से एक है। इस रूप में माँ छिन्नमस्ता या फिर माँ छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है, यानी अलग सिर वाली। हम इंसानों की अनंत इच्छाएं हैं। यह इच्छाएं ही हमें चिंता और अंत की चिता की ओर ले जाती है। और माँ चिंतपूर्णी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर उन्हें चिंताओं से मुक्त करती है। चिंताओं से मुक्त करने के कारण माँ को चिंतपूर्णी कहा जाता है। किसी भी माँ की तरह हमारी दिव्य माँ चिंतपूर्णी अपने बच्चों को कभी कष्ट में नहीं देख सकती। अपनी संतान की सभी कष्टों को दूर कर देती है और उन्हें आनंद प्रदान करती है। माँ के दर पर जो भी अपनी मनोकामना लेकर जाता है वह कभी खाली नहीं लौटता। मंदिर में चित्तपूर्ण शक्तिपीठ यानी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ के पीछे की किंवदंती शक्तिवाद परंपरा का हिस्सा है, जो देवी सती के आत्मदाह की कहानी बताती है। श्री विष्णु को देवी सती के शरीर को 51 भागों में काटना पड़ा। यह 51 अंश जब पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वहीं पवित्र स्थल बन गए। वहीं पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। क्रूर राक्षसों को हराने के बाद और उनका वध करने के बाद माँ पार्वती अपने सहायिकाओं जया और विजया, जिन्हें डाकिनी और वारिनी के नाम से जाना जाता है, उनके साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई। माँ पार्वती बहुत प्रसन्न महसूस कर रही थी। अचानक उनका रंग काला पड़ गया। दूसरी ओर उनकी सहेलियां भूखी थी और उन्होंने पार्वती जी से कुछ भोजन देने के लिए कहा। तब पार्वती ने उनसे प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया। वह थोड़ी देर बाद उन्हें भोजन कराएगी, ऐसा कहकर स्नान करने लगी। थोड़ी देर के बाद वे भूल गई। स्नान करके चलने लगी। जया और विजया ने एक बार फिर माता पार्वती से आग्रह किया कि वे भूखी है, उन्हें भोजन की आवश्यकता है। और देवी तो ब्रह्मांड की माँ है, वे उनकी संतान हैं और एक माँ अपने संतान को भला भूखा कैसे रख सकती है। इसलिए जल्दी से भोजन कराने के लिए उन दोनों सखियों ने कहा। तब देवी पार्वती ने उत्तर दिया, उन्हें घर तक पहुंचने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। दोनों सखियां अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकी। वे बार बार आग्रह करने लगी।
उन्हें भोजन चाहिए और उन्हें बहुत जोर से भूख लगी है, इसलिए तुरंत ही भोजन लाया जाए। तब दयालु देवी हंसी और अपने उंगली के नाखून से अपना शीश काट लिया। तुरंत ही 3 दिशाओं में फैल गया। तब जया और विजया ने 2 दिशाओं से रक्तपान किया और तीसरी दिशा से देवी ने स्वयं रक्त पिया। क्योंकि देवी ने अपना सिर काटा था, इसलिए ही इन्हें छिन्न मस्तिका के नाम से जाना जाता है। परंपराओं के अनुसार छिन्न मस्तिका माता की रक्षा चारों दिशाओं में शिव रुद्र महादेव द्वारा की जाएगी। 4 शिव मंदिर हैं। पूर्व में कालेश्वर महादेव, पश्चिम में नारायण महादेव, उत्तर में मुचुकंद महादेव, दक्षिण में शिवबाड़ी जो कि चिंतपूर्ण से लगभग समान दूरी पर है। इससे चिंतपूर्णी माँ को चिन्न मस्तिका का निवास स्थान होने की भी पुष्टि होती है। कहा जाता है यहाँ पर माँ सती के चरण गिरे थे, इसलिए इस जगह को, इस स्थान को चिंतपूर्णी कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में माईदास नामक एक दुर्गा भक्त ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया। माईदास के 2 बड़े भाई थे, दुर्गादास और देवीदास। माईदास अधिकतर समय पूजा पाठ में बिताता, जिस कारण घर का कोई काम नहीं कर पाता था। तब देवीदास ने भाइयों ने माईदास को परिवार से अलग कर दिया, जिसके बाद घर छोड़कर निकल पड़ा। रास्ते में आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे रुके तो स्वप्न में एक दिव्य कन्या ने उन्हें दर्शन दिए और वह कन्या बोली, मैं यहाँ पर विराजमान हूँ, मेरी पिंडी बनवा कर यहाँ मेरी पूजा किया करो, मैं तुम्हारे वंश की रक्षा करूंगी। जिसके बाद माईदास ने यहाँ माता का भवन बनवाया। यह थी माँ चिंतपूर्णी की कथा। प्रेम से बोलिए चिंतपूर्णी मैया की जय। समय के प्रवाह में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब स्वयं सृष्टि कराह उठती है, पर्वत टूटने लगते हैं, नदियाँ रो पड़ती है, आकाश बिजली की तरह गरजता है। क्योंकि जिस धरती को माँ ने अपने आंचल में पाला, उसी धरती को आज हम मानव नष्ट करने पर तुले हैं। आज मौज मस्ती और दिखावे का अड्डा बन चुके हैं। प्रकृति जो माँ का स्वरूप है, उनका अपमान किया जा रहा है। भक्ति जो हृदय की गहराई में बसनी चाहिए, अब केवल मंच और शोर में खो गई है। ऐसे ही समय में जब अराजकता चारों ओर फैल चुकी है, जब मानव अपनी सीमाएं भूलकर अहंकार में डूब चुका है, तब माँ कुष्मांडा का क्रोध भड़क उठता है। उनकी गर्जना प्रलय का आह्वान करती है। अब सुनते हैं माँ कुष्मांडा की चमत्कारी कथा, जो हर भक्त के हृदय को झकझोर देने वाली है। यह कथा सिखाई गई कि सच्ची भक्ति, सच्ची सेवा और प्रेम प्रकृति की रक्षा में है, ना कि दिखावे और व्यापार में। जब कहीं कुछ भी नहीं था, ना आकाश था, ना पृथ्वी, ना जल, ना वायु, चारों ओर केवल अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने अपने तेज से सूर्य को जन्म दिया, अपने आशीष से पृथ्वी पर अन्न और जल प्रवाहित किया, जीवों में प्राणों का संचार किया। वह मुस्कान ही ब्रह्मांड का बीज बनी। इसलिए तो माँ कुष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति कहा गया है। माँ चाहती थी कि उनकी बनाई हुई सृष्टि संतुलन और प्रेम से भरी रहे। धार्मिक स्थल लोगों के लिए आस्था तप का केंद्र हो, नदियाँ पवित्रता का प्रतीक हो, पर्वत साधना का स्थान हो और जंगल जीवन का आधार बने। लोग भक्ति से जीवन जिए, एक दूसरे की सेवा करें, माता को, प्रकृति को माता मानकर उनकी रक्षा करें। समय बीतता गया, युग बदले, धीरे धीरे मनुष्य का हृदय भी बदलने लगा। आज यह सब कुछ हमारी आंखों के सामने घट रहा है। मंदिर जहाँ पहले नंगे पांव चलकर महीनों की कठिनाई झेलकर भक्त दर्शन पाते थे, वहाँ अब लोग गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों में मौज मस्ती करने पहुँचने लगे हैं। धार्मिक स्थल जो तप और साधना का केंद्र था, अब मेले, शोर शराबे और दिखावे का अड्डा बन रहा है। जहाँ पहले दीपक की लो और भजन की ध्वनि गूंजा करती थी, वहाँ अब डीजे और मनोरंजन का शोर सुनाई देने लगा है। प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है, नदियों में गंदगी डाली जा रही है,
पर्वत काटे जा रहे हैं, जंगल उजाड़े जा रहे हैं और माँ कुष्मांडा अपनी सृष्टि को देख रही थी। उन्होंने देखा जिस गंगा को उन्होंने पवित्र किया था, अब उसमें गंदगी बह रही है। जिस हिमालय को तप का केंद्र बनाया था, वहाँ लोग पत्थर तोड़कर व्यापार कर रहे हैं। जिस मंदिर तक भक्त कभी नंगे पांव महीनों पैदल चलते थे, वहां अब भीड़ सेल्फी खींचने लगी है। यह देख माँ का हृदय करहा उठा। हे मानव, मैंने यह सृष्टि इसलिए नहीं बनाई थी कि तू इसका उपहास करे। जब अन्याय और पाप अपनी सीमा पार कर गए, तब प्रकृति ने भी विद्रोह करना शुरू किया। कभी अब भयंकर भूकंप आता है, तो कभी अनियंत्रित बाढ़, कभी महामारी से लोग ग्रह उठते हैं, तो कभी सूखे से अन्न दुर्लभ हो जाता है। ऋतुओं का संतुलन बिगड़ चुका है। सर्दी, गर्मी, वर्षा का कोई समय नहीं रहा। यह सब कुछ आज हमारे चारों ओर घट रहा है। यह सब तो माँ के क्रोध की केवल शुरुआत भर है। अचानक एक दिन आकाश में तेज आभा फैली, सूर्य का प्रकाश फीका पड़ गया, धरती कांप उठी। माँ कुष्मांडा सिंह पर आरूढ़ होकर प्रकट हुई। उनकी अष्टभुजाओं में शस्त्र चमक रहे थे और उनकी आंखों में करुणा के साथ साथ भयंकर क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उन्होंने दिव्य स्वर में गर्जना की, हे मानव, तूने मेरी बनाई हुई सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दिया है। तूने प्रकृति का अपमान किया है, धर्म को व्यापार बनाया है और भक्ति को दिखावा। अब मैं तुझे उसके पाप का फल दिखाऊंगी। इस तरह माँ के क्रोध से धरती कांप उठी। समुद्र की लहरें उठकर तट तोड़ने लगी। पर्वतों से पत्थर टूटकर नगरों को ढकने लगे। आकाश से बिजली गिरी और अग्नि देखते ही देखते चारों ओर फैल गई। लोग मंदिरों में भागे, वहां भी उन्हें शांति नहीं मिली, क्योंकि वहां तो आस्था नहीं, केवल शोर और दिखावा चल रहा था। जब सब और अराजकता छा गई, तब कुछ सच्चे भक्त माँ के चरणों में जाकर गिर गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने एक स्वर में कहा, माँ, यह तो सच है, हमने भूल की है, हमने प्रकृति का अपमान किया, हमने धर्म को व्यापार बना दिया। हे माँ, लेकिन अब हमें क्षमा कर दीजिए, हमें सुधरने का बस एक मौका दीजिए। माँ और उनकी सच्ची पुकार सुनकर भला करुणामयी माँ का हृदय क्यों न पिघलता। माँ ने करुणा से कहा, हे मानव, याद रखो, धर्म का अर्थ सेवा और त्याग है, ना कि व्यापार। भक्ति का अर्थ विनम्रता और विश्वास है, ना कि दिखावा। और उसकी रचना करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम इन बातों को समझोगे तो तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर उठ जाएगा। लेकिन यदि तुम फिर से लोभ और अहंकार के रास्ते पर चले, तो अब की बार मेरा यह क्रोध प्रलयमय हो जाएगा। लोगों ने माँ के चरणों में गिरकर प्रण लिया कि वे सच्ची भक्ति करेंगे, प्रकृति का आदर करेंगे, धर्म को पवित्र बनाएंगे। अब माँ कुष्मांडा का तेज शीतल हो गया। देखते देखते माँ की कृपा से समुद्र शांत हुआ, पर्वत भी स्थिर हुए, आकाश निर्मल हो गया। भक्तों ने तब मिलकर कहा, जय कुष्मांडा जगत जननी की जय। प्रिय भक्तों, इस कहानी का सार बस इतना है कि आज जो कुछ भी हमारे चारों ओर हो रहा है, आपदाएं, बीमारियां या प्रकृति का असंतुलन, यह सब माँ की चेतावनी भर है। भक्ति का अर्थ दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा विश्वास और सेवा है। प्रकृति को बचाना हमारी ही माँ की सच्ची आराधना होगी। अगर हम अब भी नहीं सुधरे तो महाप्रलय निश्चित है। सभी प्रेम से बोलिए, माँ कुष्मांडा की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ और माँ कुष्मांडा की आरती। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, भगवती अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो।
देवों को वरदान देने वाली, दूरधर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली, स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीन लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, घोर गर्जना करने वाली, दान दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी सदा जय हो। हे मेरी माँ, प्रेम से कदम्ब के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर मधु कैटभ का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदर्न करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली, उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। रण में मदोन्मत्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रमथनाथ अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीन लोगों को पीड़ित करने वाले दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुदुभी से दुमी दुमी की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। अपने हुंकार मात्र से धूम्रलोचन राक्षस को धूम्र अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रस रक्त पीने वाले शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिव जी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमके, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदर्ण करके लाल हो जाते, उनकी चीखें निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी घोड़ा पैदल रथ का श्रृंगार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले, बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। देवांगनाओं के तत् आदि शब्दों से युक्त भाव में नृत्य में मगन रहने वाली, कुछ अड्डी विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले ताल वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धुकट धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत अपने नपुर के झनझन और झिमझिम शब्दों से भूपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटी के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। आकर्षक कांत के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल, स्त्रियों के साथ रहने वाली और चमेली की लताओं की तरह कोमल, भील स्त्रियों से झिंगुरों के झुंड की तरह घिरी हुई, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो।
उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गजेश्वरी, 3 लोकों के आभूषण, रूप, सौंदर्य, शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली, पर सुत्रियों को पाने वाली, मन में मोह उत्पन्न करने वाली, मनमथ की पुत्री के समान, जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विरसती हुई पुल्लिंद जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती है, जो सद्गुणों से संपन्न शबरी जाति के स्त्रियों के साथ खेलती है। महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए ऐसे सुंदर रेशमी वस्त्र से, जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने लगे, पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं, जैसे जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदोन्मत्त हो जाता है, वैसे ही देवी के तेज कलश की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। सशस्त्र दैत्यों के सशस्त्र हाथों से सशस्त्र युद्ध जीतने वाली और सशस्त्र हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजसूरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जो भी आपकी दया में पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास कैसे ना बने। हे शिव, आपके पद कमल ही परम पद है, उनका ध्यान करने पर भी परम पद में कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। सोने के समान चमकते नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वक्ष से आलिंगित होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति को क्यों नहीं पाएगा। हे वाणी, हे महासरस्वती, आप में मांगल्य का निवास है, मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। प्रिय भक्तों, हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा किसी भी गलती के कारण माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सशस्त्र अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा करके मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आवन करना ही जानती हूँ, ना ही विसर्जन करना, ना पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम कहकर ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो मैंने कुछ भी कम या अधिक कर दिया है, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपाणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से विगुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली, आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।